प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 नवंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष अमावस्या। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुक्खू बोले कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर दे दी बद्दी की 5000 बीघा जमीन, 475 करोड़ के लोकार्पण किए, पटवारी भर्ती होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने 1 दिवसीय दून विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर 475 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बद्दी के हनुमान चौक पर लगभग 30 मिनट सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद उनका पहला उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग अनाथ बच्चों को संबल देना था। 6000 ऐसे बच्चे जिन्होंने माता पिता दोनों को खो दिया, उनके लिए हमने विशेष कानून बनाकर राहत प्रदान की। 5 तक साफ रहेगा मौसम, बारिश के आसार नहीं, सुबह शाम बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश में नवंबर महीने में बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 5 दिसंबर के बाद से ही बारिश के आसार बन रहे हैं। बीच में यदि मौसम खराब होगा भी तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही इसका असर देखने को मिलेगा। पहले ही नवंबर महीने में पिछले साल के मुकाबले करीब 90% कम बारिश अब तक हुई है। अब पूरे महीने की बारिश के आसार नहीं है। इससे फसलों पर असर पड़ेगा। सेब बागवानी में नमी की कमी आ रही है, जबकि अब गेहूं की बिजाई सीजन पर भी मार पड़ने वाली है। कृषि विभाग ने इस बारे में मौसम विभाग से आकलन रिपोर्ट ली है। इस बार एसपी नहीं, डीआईजी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी होगी सुरक्षा। बॉर्डर एरिया सहित होटल्स पर भी पैनी नजर। दिल्ली में हाल ही में हुए बम धमाके के बाद सुरक्षा कवच को और भी मजबूत किया जा रहा है। बदले हालात के चलते सुरक्षा एजेंसीज ने हिमाचल प्रदेश के भीतर सुरक्षा को लेकर अपनी रणनीतियों पर बड़ा बदलाव किया है। 26 नवंबर से तपोवन धर्मशाला में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर विशेष तैयारी की गई। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के आयोजन को लेकर सुरक्षा इंतजामों को कई स्तरों पर मजबूत किया गया। इस बार सत्र के दौरान सुरक्षा का जिम्मा भी एसपी के बजाय डीआईजी को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं खासकर पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। स्कूल कैडर के 1404 लेक्चर के छीने सेवा लाभों को तुरंत बहाल करें राज्य सरकार, सम्मान लाभ देने का आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो स्कूल कैडर के 1404 लेक्चर्स के छीने गए सेवा लाभों को तुरंत बहाल करे। ये सेवा लाभ उन्हें अदालत के निर्णयों के आधार पर दिए गए थे। लाभार्थी शिक्षकों को वर्ष 2009 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अदालत के आदेश के आधार पर उनकी सेवाओं को नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से नियमित माना गया था। शिक्षा विभाग ने ये लाभ पहले से ही इन शिक्षकों को दिए थे, लेकिन एक्ट की आड़ में कार्यालय आदेश 17 मार्च 2025 के तहत वापस ले लिए गए थे। हिमाचल में बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता तय, सरकार की मंजूरी के बाद 1602 पद भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्र की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय कर ली। इसके तहत बिजली बोर्ड में 10वीं व आईटीआई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की गई। इसके साथ ही इसका टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से लिया जाना है। राज्य सरकार ने इस नीति के तहत इन्हें भर्ती करने की पहले घोषणा की। इसके बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग से इन पदों को भरने की मंजूरी बोर्ड को पिछले सप्ताह मिल गई थी। ऑल्टो में जाएगा अगला कांग्रेस विधायक दल, जयराम का दावा, जनता कर रही चुनाव का इंतजार, आपदा में कैसा 3 साल का जश्न। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का विधायक दल बुलेरो में गया। हिमाचल में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की पसंदीदा गाड़ी ऑल्टो में जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल की जनता अब चुनाव का इंतजार कर रही है। जयराम ठाकुर शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 3 वर्ष का जश्न किस बात का मना रही है। कांग्रेस के बड़े सारे नेता भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है। इसका हवाला देकर मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत चुनाव को स्थगित करने की कोशिशें की जा रही हैं। ब्यास नदी के किनारे जाने वाले हो जाएं सावधान, कभी भी खोले जा सकते हैं पंडोह डैम के गेट।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित पंडोह डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने अलर्ट जारी किया। डैम प्रबंधन के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय स्पिलवे गेट को खोला जा सकता है, जिससे ब्यास नदी के जलस्तर में अचानक से वृद्धि होने की संभावना है। पंडोह स्थित इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल डिवीजन BBMB के अधिशासी अभियंता संतोष राणा ने ये जानकारी दी कि प्रशासनिक कारणों के चलते पंडोह बग्गी टनल को बंद कर दिया गया है। टनल बंद होने की वजह से जलाशय में पानी की आवक तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में डैम की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त जल को सुरक्षित रूप से छोड़ना अनिवार्य हो गया है। मंडी में नशे में टल्ली हेडमास्टर निलंबित, शराब पीकर सड़क पर धक्के खाते हुए आ रहे थे स्कूल। शिक्षा विभाग ने चच्योट क्षेत्र के सरकारी स्कूल में तैनात मुख्य शिक्षक HT को ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए जाने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय शिक्षा खंड चौतड़ा 2 के खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी लड़भड़ोल के कार्यालय में स्थापित किया है, जहां उन्हें नियमित रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। गौरतलब है कि मंडी जिले के चच्योट क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर लड़खड़ाते का मामला हाल ही में सामने आया था। सिर्फ कागजों में बन रहा 500 करोड़ का इथेनॉल प्लांट, आज तक नहीं लग पाई एक भी ईंट, कार्यप्रणाली पर सवाल। औद्योगिक क्षेत्र के जीतपुर बेहड़ी में प्रस्तावित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 500 करोड़ रुपए का इथेनॉल प्लांट अब गंभीर अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगने वाला ये पहला इथेनॉल प्लांट था, जिसमें प्रदेश सरकार को 250 करोड़ रुपए का निवेश करना था। भूमि चयन से लेकर उच्च स्तरीय बैठकों और निरीक्षण दौरों तक का सारा काम पूरा होने के बावजूद आज स्थिति यह है कि प्लांट में एक ईंट तक नहीं लग पाई है। प्रोजेक्ट के लिए चयनित भूमि को विधिवत HPCL के नाम हस्तांतरित किया जा चुका है। हिमाचल में सेब गेहूं पर सूखे की मार, बागवानी विशेषज्ञों की सलाह न गुड़ाई करे न खाद डाले। प्रदेश में करीब 1 महीने से सूखे जैसे हालात हैं। बारिश बर्फबारी न होने से सेब के बगीचे सूखे की चपेट में हैं। बगीचों में चिलिंग आवर्स पूरे होने का संकट होने लग गया है। वहीं गेहूं की बिजाई भी प्रभावित हो रही है। क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा के विशेषज्ञों ने बताया कि सेब के पौधे के लिए 60 डिग्री से कम तापमान में 800 से 1600 घंटे चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है। सूखे के कारण इस सीजन में अगर चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होते हैं तो फ्लावरिंग पर प्रभाव पड़ सकता है। रूट पर निकलते ही 500 मीटर चलते ही दम तोड़ गई सरकारी बस, सेरी मंच पर लोगों को लगाना पड़ा धक्का। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आए दिन बीच सड़क पर खराब हो रही हैं। इस कारण से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं लोगों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों के रूट के लिए खटारा बसेस भेजी जा रही हैं। बुधवार को भी मंडी से बटाहड़ के लिए अड्डे से निकली बस सेरी मंच के पास आकर खराब हो गई। लोगों ने बस को धक्का देकर किनारे पर खड़ा किया। बस दिन भर वहीं खड़ी रही। शिमला डीसी के नाम से आया है कोई व्हाट्सएप मैसेज तो हो जाइए सतर्क। साइबर ठगों ने बनाई फर्जी प्रोफाइल, कई लोगों से की चैट। ऊंचे पदों पर तैनात अधिकारियों की पहचान का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़ा करने वाले साइबर अपराधी अब हिमाचल में भी सक्रिय हो गए हैं। इस कड़ी में शिमला जिला प्रशासन के नाम पर एक गंभीर मामला सामने आया है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने डीसी शिमला अनुपम कश्यप के नाम और फोटो का दुरुपयोग करते हुए व्हाट्सएप पर फर्जी प्रोफाइल तैयार कर लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। पतलीकुल पुलिस स्टेशन की टीम ने गश्त के दौरान नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस टीम बुधवार को 15 मील क्षेत्र में अपनी नियमित गश्त पर थी। इस दौरान मुख्य पुल के पास बने एक यात्री विश्राम गृह के समीप एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।